यहाँ पे बच्चों के झूले और कई तरह के रेस्टोरेंट्स शुरू में एंट्री पर ही हैं। और अब एक्चुअली यहाँ पे एक डायनासोर पार्क भी बना दिया गया है इसलिए, और ये सामने ही एक फाउंटेन भी सुंदर सा बना दिया गया है। ये टिकट काउंटर है सामने, अभी टिकट लेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा। और इस पार्क को MCD ने बनाया है। ये सामने इतना बड़ा 3 कलर में MCD लिखा हुआ है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये टॉयलेट बने हुए हैं, ये भी एंट्रेंस पे ही हैं। और जेंट्स और लेडीज़ टॉयलेट, क्लीननेस का पता नहीं क्योंकि अभी हम लोग इसमें गए नहीं हैं। हालांकि ये साफ़ ही लग रहे होंगे, क्लीन दिख रहे हैं थोड़ा सा, हम इसमें अंदर नहीं गए। और ये MCD और ये टिकट काउंटर, और ये जो आप देख रहे हैं सामने एक डायनासोर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द बंटी ट्रैवलर में। आज हम आए हैं वेज टू वंडर और साथ में ही डायनासोर पार्क है। अभी हमें पता नहीं है कि इसकी टिकट का क्या है, कि दोनों की अलग अलग टिकट है या एक ही टिकट में हम लोग घूम सकते हैं, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मेरे पीछे टिकट काउंटर है, इसके बारे में भी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो 7 वंडर्स हैं ये रात को देखने में अच्छे लगेंगे, जिनका रेप्लिका यहाँ पे बनाया गया और वेस्ट मटेरियल से है। तो चलिए आज इसको एक्सप्लोर करते हैं बंटी ट्रैवलर में और घूमते हैं आज वेज टू वंडर पार्क, जो कि सराय काले खां निज़ामुद्दीन के पास में है। यहाँ पे टिकट की बात कर लेते हैं तो 50 रुपये टिकट है 12 से 65 साल तक के उम्र के लोगों की, और संडे को वही 100 रुपये की टिकट है। बच्चों की टिकट 25 रुपये टिकट है और संडे को 50 रुपये है। और अगर आप किसी और स्कूल में पढ़ते हैं जो कि MCD के नहीं हैं तो आपके बच्चों की टिकट होगी 20 रुपये और 40 रुपये संडे को। अगर आप MCD के स्कूल में पढ़ते हैं तो टिकट फ्री होगी और सीनियर सिटीज़न की टिकट भी फ्री टिकट होती है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, और इस टावर को काफ़ी बेंड है, ये झुका हुआ है ओरिजिनली भी, और यहाँ पे भी उसी तरह से दिखाया हुआ है। और ये जो इटली रोम में है बेसिकली, और यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए मेरे पीछे, और उसी तरह से थोड़ा सा बेंड है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और वैसे यहाँ पे ना अदरवाइज़ बहुत अंधेरा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे तो आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख जाएगा क्योंकि उसके ऊपर लाइटिंग है, लेकिन जो रोड्स हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। और ये देखिए कि कितना अंधेरे में हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। और ये अगर रोशनी ना हो टॉर्च की तो इस पूरे पाथवे पे पूरा अंधेरा है यहाँ पे देखिए। और ये जब भी किसी मॉन्यूमेंट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे तो लाइटिंग है, ठीक ठाक है, लेकिन शाम के टाइम वॉक करने में ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे को वीडियो शूट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ये जो अभी मैंने आपको दिखाया लीनिंग ऑफ पीसा की जो टावर है वहाँ से दिखाई, और अब यहाँ से, और अभी इस रास्ते पे हम चल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी लाइटें जली हुई हैं वैसे इस फुटपाथ पे, लेकिन ज़्यादा लाइटिंग नहीं है। और अब इसके बाद हम आएंगे एफिल टावर, आपको दिखाते हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये एफिल टावर है, ये मेरे पीछे, ये देखिए ये पूरा एफिल टावर, पेरिस का एफिल टावर आप दिल्ली में देख रहे हैं। हालांकि आपको तो सरप्राइज़ लगेगा क्योंकि ये तो एक रेप्लिका ही है, लेकिन हूबहू वैसा ही स्ट्रक्चर, लेकिन ये लोहे का वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ, और वो ओरिजिनली मटेरियल का है। और इसमें कोई लिफ्ट नहीं है, और उधर तो लिफ्ट भी है, आप ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लिफ्ट जैसा कुछ नहीं है। और ये देखिए एफिल टावर, आप यहाँ से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं रियो दे जनेरियो ब्राज़ील में रियो रेदमीर का स्ट्रक्चर है, ये रेप्लिका है। और वहाँ पे अगर आप ब्राज़ील गए हों तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए कि ब्राज़ील में आपने ये स्ट्रक्चर देखा है कि नहीं देखा हुआ। और ये पूरे ब्राज़ील में कहीं से भी दिखता है, और इसको आप ब्राज़ील में अगर आप हों तो आप पूरे ब्राज़ील में कहीं से भी, क्योंकि ये बहुत बड़े एक माउंटेन पे, बहुत ऊंचाई पे ऊपर बना हुआ है, और ये पूरे ब्राज़ील में हर जगह से दिखता है। रियो दे जनेरियो ब्राज़ील में स्थित है ये। और ये ठीक पीछे द ताजमहल, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ ताजमहल ओरिजिनली, लेकिन ये उसका रेप्लिका और लोहे या इस तरह की चीज़ों से, चेन से या फिर लोहे से या गाड़ियों के स्क्रैप से बना हुआ है ये ताजमहल। इस वक्त आप रोशनी में देख रहे हैं, लाइट जल रही है इस पर, और इसमें अभी फ़िलहाल थोड़ा सा काम भी चल रहा है, तो इसकी अभी सारी लाइटें
नहीं जल रही हैं और सारे पिलर्स पर लाइटें नहीं जल रही हैं, लेकिन इस वक्त भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस रोशनी में भी ताजमहल बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि आप इस ताजमहल के दीदार पहले भी कर चुके होंगे ताजमहल में आगरा में, लेकिन वो वाइट संगमरमर का है, बहुत ही खूबसूरत एक स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे हम इसका एक रेप्लिका दिखा रहे हैं आपको। और इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो पाथवे है एक जगह से दूसरे मोनूमेंट पर जाने के लिए, वहाँ पे रोशनी नहीं है, थोड़ी छोटी रोशनी है, लेकिन वहाँ पे आप जो भी आप मोनूमेंट देख रहे हैं वहाँ पे रोशनी है। और ये एक और मोनूमेंट, और ये एक कोलोसियम स्ट्रक्चर जो कि रोम में स्थित है, और ये मिस्र का पिरामिड जैसा बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसको लोहे से और वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमने सोचा था कि रात को आएंगे और ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें बहुत अच्छी लाइटिंग नहीं पड़ रही है और अंदर से भी शायद लाइट नहीं जल रही है, इस वजह से ये अभी बहुत खूबसूरत नहीं दिख रहा है। हालांकि ये दिन में ही फिर मतलब कुछ चीज़ें दिन में ही अच्छी लगेंगी, लेकिन इस वक्त हम लोग जो कोशिश कर रहे थे कि आपको नाइट में दिखाएं, क्योंकि सुना है कि नाइट में ये पार्क बहुत अच्छा लगता है। और अब चलते हैं डायनासोर की दुनिया में, जहाँ के लिए आपको अलग से टिकट नहीं लेनी, उसी 50 रुपये में बेस्ट ऑफ वंडर और डायनासोर आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं। और ये यहाँ पे डायनासोर्स बने हुए हैं कई सारे, और ये देखिए एक डायनासोर यहाँ पे ये, और थोड़ा सा मैं आपको इससे दिखाता हूँ। और यहाँ पे ये बीच बीच में आवाज़ भी करता है और इसका मूवमेंट भी है गर्दन का। अभी ये आवाज़ जब करेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे एक और डायनासोर है जिसके बीचों बीच एक गाड़ी भी बनी हुई है, और यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं उसमें, और उस गाड़ी में आप बैठ सकते हैं। ऊपर सीढ़ियाँ हैं चढ़ने की, और ये डायनासोर के ही उसमें फॉर्म में ऊपर बीच में एक गाड़ी बनी हुई है, और ये बच्चे यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं इसको। बड़े भी बैठ सकते हैं इसमें। और हम चाहेंगे कि ये देखिए ये आवाज़ कर रहा है, और हम लोग भी अब इस पे सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं और इस डायनासोर के अंदर जाके देखते हैं कि कैसा फील होता है। और यहाँ पे हम लोग अंदर आ गए हैं, इसके पेट में और ये देखिए इसके पेट में है, और यहाँ पे इसका ये बैक एरिया है, ये पूंछ जो है टेल उसकी, और इधर से उसका यहाँ से आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, ये इसका फ्रंट है, फेस है, और ये स्लाइडिंग है, यहाँ से स्लाइड कर सकते हैं, और यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के फिर उसके बाद यहाँ से आप स्लाइड भी कर सकते हैं। और ये देखिए ये पूरा छोटे बच्चे बड़े लोग सभी स्लाइड कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ से और दिखाता हूँ, ये पूरा यहाँ पे ये इस तरह का बना हुआ है, एक कैफ़े भी बना हुआ है। यहाँ पे कुछ आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप ले सकते हैं, फूड भी है, लेकिन फ़िलहाल है कि नहीं, लेकिन वो तो बना ही हुआ है, बोर्ड्स तो लगे हुए हैं, श्रुति मल्टी कुजीन फूड का ओट। लेकिन लगता है कि खाना नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन और चीज़ें होंगी शायद, कोल्ड ड्रिंक या चिप्स या इस तरह की, या फिर आइसक्रीम देखते हैं। और इस तरह से यहाँ से ये इस वक्त डायनासोर के पेट में हैं हम लोग, और बस। और यहाँ पे भी ये काफ़ी दूरी के बाद कुछ वॉशरूम हैं, और ये डायनासोर्स हैं। तो वेस्ट टू वंडर एंड डायनासोर पार्क में अगर आप आते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड से भी आप आ सकते हैं, बस ऑटो टैक्सी से भी आ सकते हैं। लेकिन अगर QR कोड से अगर आप आते हैं तो इसका कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपके डायरेक्शन के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, और आप इसके थ्रू आके आप अपनी गाड़ी बाहर आराम से पार्क कर सकते हैं।
पार्किंग की व्यवस्था है, पेड पार्किंग है ऑल दो, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। इसके अलावा आप निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन जो कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है उससे भी आ सकते हैं, और यहाँ पे उससे आकर 8 मिनट का कोई वॉकिंग डिस्टेंस है, 8 से 10 मिनट का, और इजीली आप आइए। मैं आई डोंट प्रेफर कि आप रिक्शा लिए या कुछ लीजिए, आप आराम से वॉक करके आइए, 7-8 मिनट का वॉकिंग है। अगर आप मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन के तहत यहाँ आते हैं तो मैं अपना इंस्टाग्राम का आईडी दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप उस पर भी फॉलो करिए और मुझे टैग करके बताइए कि आप मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन के तहत यहाँ आए हैं। मुझे अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। इन सब के कोई चार्जेस नहीं है। मेरे वीडियो में जो QR कोड होते हैं उसके भी कोई चार्जेस नहीं होते, आप सिर्फ उनके आपको हेल्प के लिए होते हैं, वो आपकी डायरेक्शन के लिए होते हैं। तो आप ये सब चीज़ें टैग करिए, QR कोड स्कैन करिए, ईज़िली आप करिए, कोई टेंशन नहीं है। वैसे आप जब कभी यहाँ से निकलेंगे तो आप शायद इनकी आवाज़ों से डर भी सकते हैं। ये पानी का एक झरना टाइप का है, और यहाँ पे ये जो है ये पुल टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे भी डायनासोर्स हैं कुछ, ये देखिए 2-3 डायनासोर्स यहाँ पे पानी पीने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए हैं। और अभी यहाँ देखिए यहाँ पे क्रोकोडाइल है, और ये कभी कभी जब आवाज़ करते हैं तो सडनली आप यहाँ से निकल रहे होंगे तो आपको लगेगा अरे पीछे से कोई डायनासोर आ गया, और आप डर भी सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिए और इन्जॉय करिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें, और ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। ये सबको आपको इन्जॉय करने चाहिए। ये देखिए 2 डायनासोर, ऐसा लग रहा है जैसे आपस में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, और आपके छोटे छोटे बच्चे या बच्चे बड़े, कितने भी साइज़ के बच्चे, ये सारे कितनी भी उम्र के बच्चे, ये सारे इन्जॉय कर सकते हैं। और ये जो डायनासोर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो है रॉक क्लाइंबिंग टाइप कर सकते हैं आप। ये क्लाइंब कर सकते हैं यहाँ से रस्सियों पे, या फिर इस तरह से बना रखा है, छोटे छोटे बच्चे इन पे चढ़ेंगे इस तरह से, और इस चढ़ने के बाद इस डायनासोर के ऊपर चढ़ेंगे, और ये बीच में जाने के बाद आप चाहें तो यहाँ से भी उतर सकते हैं, विच इज़ लिटिल रिस्की, बट अगर इन्जॉय करना है तो आप यहाँ से। और यहाँ पे स्लाइडर्स भी बना रखे हैं जिससे आप स्लाइड कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। और इस स्लाइडर में कम से कम 4 से 5 लोग एक साथ स्लाइड कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो ये खाली है। आज थोड़ा सा इसमें बच्चे कम आए हैं, लोग कम आए हैं, क्योंकि ये वर्किंग डेज डे है। अदरवाइज़ संडे या सैटरडे को बहुत भीड़ रहती होगी। संडे को इसका प्राइस वैसे 100 रुपीज़ होता है, मैं आपको दोबारा से याद करा दूं, और दिन इसका प्राइस 50 रुपये होता है। तो आप आइए और इन्जॉय करिए, और ये इस तरह से आप यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। और चलते चलते ये देखिए ये वो बड़ा वाला डायनासोर, जिसकी सीढ़ियों पे चढ़ के आप इसकी टेल से स्लाइड करके नीचे भी आ सकते हैं। और ये पार्क जो है बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, और इस थीम पार्क में आप ज़रूर आइए। आई रिकमेंड, आप मौसम अच्छा हो, दिन में या रात को, किसी भी टाइम आप आइए तो आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे एंड में, या आप ये कह सकते हैं कि शुरू में कैफ़े भी बने हुए हैं। यहाँ पे ये निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पास में है, तो ट्रेन के आकार का से वो बना हुआ है, और यहाँ से आप कुछ खाने के कूपन्स या फिर पे कर सकते हैं। और ये यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, तो यहाँ पे ये चेयर्स लगी हुई हैं, और यहाँ पे आप बैठ के आप खा सकते हैं, और यहाँ पे आपके छोटे छोटे बच्चे एंजॉय भी कर सकते हैं इस तरह के जंपिंग झूले और ये सब। तो आज आप मेरे साथ घूम रहे थे वेज टू वंडर और डायनासोर पार्क, दोनों एक ही में हैं, और इनकी टिकट प्राइस भी सेम है, विच इज़ 50 रुपीज़ फॉर एडल्ट, यानी बड़ों के लिए। बच्चों के लिए अलग प्राइस है, जो कि मैंने शुरू में आपको बताए हैं। निज़ामुद्दीन मेट्रो रेलवे स्टेशन के पास में ये है, और ईज़िली आप यहाँ आ सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाई, और आपने इस पार्क को घूमा। आप इस पार्क को दिन में भी घूम सकते हैं। इसके टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक है, और इसको घूमने के लिए आप दिन में भी आ सकते हैं, रात को भी आ सकते हैं, शाम के टाइम, और 2 घंटे का वक्त निकालिए और इस थीम पार्क को एंजॉय करिए। अब आप मुझे बताइए कि आपको मेरा चैनल ये कैसा लगता है। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और यूँ ही मेरे साथ घूमते रहिए। मैं द बंटी ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।